वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल पीटी 2025 के लिए सामान्य अध्ययन सीरीज का यह छठा वीडियो है। 5 वीडियो पहले आ चुका है और उसके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट को फॉलो करके सभी वीडियो देख लीजिएगा। पीटी के लिए हमारा कोर्स भी चल रहा है। अगर आप पीटी का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा, तो यह नंबर दिया गया ऑफिशियल, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके पीटी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो, धौलावीरा, राखीगढ़ी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन डी है। राखीगढ़ी जो है भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है और यह हरियाणा राज्य में स्थित है। हरियाणा में स्थित है। धौलावीरा या गुजरात में स्थित है, गुजरात में। और चनूदड़ो और मोहनजोदड़ो दोनों जो है यह पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है दोनों साइटें। तो इसका ऑप्शन डी सही है। अगला जो प्रश्न है, महात्मा गांधी किस वर्ष टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए थे? तो महात्मा गांधी टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर जो चुने गए थे वो 1930 में चुने गए थे, 1930 में। तो इसका ई ऑप्शन सही है, ई ऑप्शन सही है, इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं। वेद त्रयी में कौन शामिल नहीं है? 3 वेदों का समूह है, कौन सा एक वेद जो उसमें शामिल नहीं है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वेद त्रयी में अथर्ववेद शामिल नहीं है। वेद त्रयी जो बना है वह ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद तीनों को मिलाकर जो है, इसे तीनों को वेद त्रयी कहा जाता है, तीनों को। तो इसका ऑप्शन डी सही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025-26 सत्र के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य FRP कितने रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है? तो यह जो गन्ने का रेट जो निर्धारित किया गया है प्रति क्विंटल, यह 355 रुपये किया गया है। और पिछले सत्र का जो रेट था वह 340 था, 340। इसमें 4.41 की वृद्धि की गई है रेट में, और यह रेट जो हो गया है 2025-26 सत्र के लिए 355 रुपये। इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, मिसमी समुदाय किस राज्य में निवास करता है? मिसमी समुदाय किस राज्य में निवास करता है? तो मिसमी समुदाय के लोग जो है यह अरुणाचल प्रदेश में निवास करते हैं। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अगर आप यूपी ट्रिपल पीटी 2025 की तैयारी कर रहे हैं और किसी कारण से आप हमारे पेड बैचेस से नहीं जुड़ पाए हैं, तो रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपके लिए यूपी ट्रिपल पीटी के कोर्स पर जो है 80% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। जो कोर्स 999 रुपये का था संपूर्ण कोर्स, वह अब सिर्फ आपको 199 रुपये में मिलेगा। और टेस्ट सीरीज जो 499 रुपये की थी वह मात्र 99 रुपये में उपलब्ध है। करना क्या है आपको? ज्ञान सर एजुकेशन ऐप आपको इंस्टॉल करना है और उसमें ज्ञान सर डिस्काउंट यह कूपन कोड यूज करना है। यह कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको जो है 80% तक का डिस्काउंट मिलेगा इसमें। और यह ऑफर जो है 1 से 7 अगस्त तक का ही है। तो जल्दी से ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और कोर्स को परचेज करके अपनी तैयारी को और बेहतर कर लीजिए। रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड, द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन प्रेस फ्रीडम ऑफ द मीडिया थीम के साथ विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2025 किस दिन मनाया गया? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2025 जो है यह 3 मई को मनाया गया और इसकी जो थीम रखी गई है इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड, द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन प्रेस फ्रीडम एंड द मीडिया, यह जो है इसकी थीम है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2025 की, और इसे 3 मई को मनाया गया। निम्नलिखित में वरीयता क्रम में सबसे बड़ा पद कौन सा है? 4 पद दिए गए हैं इसमें। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के महान्यायवादी, भारत के मुख्य न्यायाधीश, संसद के सदस्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों में जो सबसे बड़ा पद है वह आपका ऑप्शन सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है इन सब में सबसे
बड़े पद पर हैं। इसका ऑप्शन सी सही है। सबसे बड़े पद का क्रम जो होता है, भारत में जो सबसे बड़ा पद है वह है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का पद जो इससे बड़ा है, उससे छोटा जो है वह उपराष्ट्रपति का है, उपराष्ट्रपति का, और इससे छोटा जो है वह प्रधानमंत्री का है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी प्रस्ताव पारित किया गया था? तो यह प्रस्ताव जो है कलकत्ता अधिवेशन 1906 में पारित किया गया था, और इसके जो अध्यक्षता किए थे वह दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी ने इसका जो है इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत किस शहर ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है? यह बॉन्ड जो है गाजियाबाद के द्वारा जो है जारी किया गया है। इसका ऑप्शन बी सही है। निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है? बिलायत खान सितार वादक, अल्लाह रखा तबला वादक, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, अमजद अली खान पखावज। तो इसमें जो सही नहीं है वो आपका ऑप्शन डी, अमजद अली खान जो है यह सरोद वादक है, सरोद वादक। इसका ऑप्शन डी सही है, बाकी तीनों जो है वह सही सुमिलित है। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो मंदक के रूप में जो है ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, और इसके अलावा D2O भारी जल का भी प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में नाभिकीय रिएक्टर में। तो इसका ऑप्शन बी सही है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पाचन कार्य, तो यह छोटी आंत में संपन्न होता है। इसका ऑप्शन बी सही है। लकुंडी स्मारक समूह किस राज्य में स्थित है जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव है? लकुंडी स्मारक समूह किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी। यह स्मारक जो है, स्मारक समूह, यह कर्नाटक में स्थित है, और इसका निर्माण पश्चिमी चालुक्य शासकों के द्वारा जो है इसका निर्माण कराया गया था, पश्चिमी चालुक्य शासकों के द्वारा। इसका ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल सर्वाधिक था? किस वायसराय का जो है कार्यकाल सबसे अधिक था? आपको बताना है। लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कर्जन। ये चार नाम दिए गए हैं। इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन ए है। लिनलिथगो का जो कार्यकाल था यह सबसे अधिक था। 1936 से यह 43 तक वायसराय रहे थे भारत के। और लॉर्ड कैनिंग जो है यह 1858 से 62 तक रहे थे। और इरविन का जो कार्यकाल था यह 1926 से 31 तक था, 1926 से 31 तक था। और लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल था यह आपका 1899 से 1905 तक था। तो सबसे लंबा जो कार्यकाल था वह लॉर्ड लिनलिथगो का था। अगला जो प्रश्न है वह है दुनिया को कितने टाइम जोन में बांटा गया है? तो दुनिया को जो है कुल 24 टाइम जोन में बांटा गया है, और सबसे अधिक जो टाइम जोन है वह फ्रांस में है। सबसे अधिक टाइम जोन वाला जो देश है वह फ्रांस है। नाबार्ड की स्थापना किसकी अनुशंसा पर हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना जो है शिव रामन समिति की अनुशंसा पर जो है 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन ए है। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कितने हिंदू शासकों का वर्णन किया है? तो जो बाबर की आत्मकथा है बाबरनामा, इसमें 2 हिंदू शासकों का जो है वर्णन है। एक है मेवाड़ के जो शासक थे राणा सांगा, और दूसरे थे विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय। इन दोनों का जो है वर्णन मिलता है बाबर की आत्मकथा
बाबरनामा में। इसका ऑप्शन बी सही है। अगला जो प्रश्न है, प्रथम जैन सभा का आयोजन किया गया था। तो प्रथम जैन सभा का जो आयोजन किया गया था ये पाटलिपुत्र में किया गया था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रथम जैन सभा का आयोजन किया गया था। और इसकी जो अध्यक्षता किए थे वह स्थूलभद्र ने इसकी अध्यक्षता किए थे। और इसी के बाद जो है जैन धर्म 2 भागों में बंट गया, श्वेतांबर और दिगंबर में। अशोक के बृहद शिलालेखों की संख्या कितनी है? तो अशोक के जो शिलालेख मिले हैं कुल 14 मिले हैं। निम्न में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? अजरबैजान, ईरान, इराक, कजाकिस्तान, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वो आपका ऑप्शन सी, इराक जो है यह कैस्पियन सागर से सीमा साझा नहीं करता है। बाकी अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान तीनों देश जो है कैस्पियन सागर से सीमा साझा करते हैं। संसद की सदस्यता के लिए अर्हता संबंधित अनुच्छेद है। तो संसद की सदस्यता के लिए अर्हता का जो संबंधित जो अनुच्छेद है भारतीय संविधान में वो आपका ऑप्शन डी सही है, अनुच्छेद 84। यह संसद के सदस्यों के लिए अर्हता से संबंधित है। इसका ऑप्शन डी सही है। टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन फ्लोरोकार्बन है। टेफ्लॉन जो है यह फ्लोरोकार्बन है और इसका जो सूत्र है वह C2F4 और N है। यह जो है टेफ्लॉन का सूत्र है। विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को जो है विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। इसका ऑप्शन डी सही है। चेराव किस राज्य का लोक नृत्य है? चेराव किस राज्य का लोक नृत्य है? यह मिजोरम का लोक नृत्य है। भीमबेटका गुफा को विश्व धरोहर कब शामिल किया गया था? यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में जो है इसे कब शामिल किया गया था? इसे 2003 में शामिल किया गया था और यह गुफा जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो दोस्तों यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी थे जिसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर कर चुके हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।